Hello everyone, welcome to a lecture series of building and town planning. So today we are going to discuss about classification of buildings. So let's start it. Classification of buildings. The various building components with their desirable functions are important for understanding what to construct and how to construct. मीन्स की जो बिल्डिंग के कंपोनेंट्स और बिल्डिंग की जो अब फंक्शंस हैं उसके हिसाब से उन्हें हमारे लिए समझना ज़रूरी है कि बिल्डिंग को कैसे बनाना है और क्यों बनाना है, मतलब उसका पर्पस क्या होने वाला है, उसी के हिसाब से हम बिल्डिंग बनाते हैं। तो इसके हिसाब से बिल्डिंग है जो वो मेनली दो तरीके से क्लासीफाई की जाती है। पहला है वो है बेस्ड ऑन ऑक्यूपेंसी एंड सेकंड वन है वो है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। इस लेक्चर में हम बेस्ड ऑन ऑक्यूपेंसी के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन ऑक्यूपेंसी, इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज अ पर्पस सर्व्ड बिल्डिंग बाय यूजर्स। यानी कि जो बिल्डिंग है वो यूज़र के लिए कौन सा पर्पस सर्व करती है उसके हिसाब से उसे डिफ़ाइन करा जाता है। यहाँ पे ये सम बिल्डिंग्स इज़ गिवन एज फॉलो अंडर। फर्स्ट वन इज़ रेसिडेंशियल बिल्डिंग। दिस आर मेंट फॉर अ ड्वेलिंग पर्पस। जो हमारे रहने के लिए बनी जाती हैं उन बिल्डिंग्स को कहा जाता है रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स। रेसिडेंशियल बिल्डिंग कई तरह की होती हैं, जैसे कि बंगलोज, फ्लैट्स, कॉटेज, हट्स, होटल्स, चार्ल्स एक्सेट्रा। उसके बाद है वो है एजुकेशनल बिल्डिंग। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एजुकेशनल बिल्डिंग की तस्वीर दी गई है। दिस आर मेंट फॉर रनिंग स्कूल्स, कॉलेजेस, then training institute, then libraries, universities etc. जो ऐसे जो एजुकेशन पर्पस के लिए जो बनाई जाती है उन बिल्डिंग्स को एजुकेशनल बिल्डिंग कहा जाता है। उनकी डिज़ाइन अलग तरीके से होती है, डिफरेंट फ्रॉम रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स। उसके बाद जो थर्ड है वो है इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग। तो इस तस्वीर में हम देख सकते हैं कि यूनियन बैंकिंग पटेल जैसे कोई इंस्टीट्यूट की तस्वीर दी गई है। तो इंस्टीट्यूट बिल्डिंग क्या होती है? तो इट इज़ अ बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड बाय गवर्नमेंट, देन सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर्स, चैरिटेबल ट्रस्ट, जो इनके द्वारा बनाई जाती है। एंड इट इज़ यूटिलाइज्ड फॉर पब्लिक एक्टिविटीज़। उनका यूज़ कौन करते हैं? तो पब्लिक उनका यूज़ करती है। सच एज एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई जाती हैं, फिर मेडिकल पर्पज़ के लिए बनाई जाती हैं, रिक्रिएशनल एंड कल्चरल के लिए बनाई जाती हैं, हॉस्टल, देन ऑडिटोरियम, ऑर्फन्स एक्सेट्रा। दिस ऑल आर buildings of institutional buildings. Then it is also used for a treatment of a care of a person सफरिंग फ्रॉम फिज़िकल और मेंटल इलनेस। जो कि शारीरिक या तो मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति होते हैं उनके लिए उन्हें ठीक करने के लिए भी ऐसी बिल्डिंग बनाई जाती है। वहाँ पे उन लोगों को रख के उनकी सारवार करी जाती है। इसके बाद है वो है फोर्थ है असेंबली बिल्डिंग। असेंबली बिल्डिंग में हमें यहाँ पे इंडियन म्यूज़ियम जो कि कलकत्ता में है उसकी तस्वीर दी गई है। तो ये एक असेंबली बिल्डिंग है। These buildings are meant for assembly a large number of people for amusement, जहाँ पे सब बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा हो सकते हैं। रिक्रिएशन, सोशल, रिलीजियन, सिमिलर पर्पस, इन सब पर्पस के लिए लोग वहाँ पे गैदर कर सकते हैं, गेट टुगेदर। और वहाँ पे म्यूज़ियम जैसी बिल्डिंग्स को असेंबली बिल्डिंग बोला जाता है। So these are it may be a hall, auditoria, then museums, gymnasiums, restaurants, temple, churches, then mosque, then dance hall, club, art galleries. These all are example of assembly buildings. उसके बाद है सिक्स्थ वो है मर्केंटाइल बिल्डिंग। और मर्केंटाइल बिल्डिंग जिनका पर्पस होता है वो जैसे कि शॉप या कुछ बेचने के पर्पज़ से बनाई जाती हैं। मीन्स कि वहाँ पे चीज़ें मार्केट में होती हैं तो वहाँ पे सब लोग खरीदी करने जाते हैं। दे आर यूज्ड एज अ शॉप, देन स्टोर्स, मार्केट्स फॉर डिस्प्लेइंग और एंड सेल ऑफ मर्चेंडाइज एडर होलसेल और रिटेल और होलसेल पर्पज़ के लिए जो चीज़ें होती हैं उनकी बिक्री के लिए जो बनाई जाती हैं उन बिल्डिंग्स को मर्केंटाइल बिल्डिंग बोला जाता है।
उसके बाद है इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स आर रिलेटेड विद द इंडस्ट्रीज। और यहाँ पे आप तस्वीर में देख सकते हैं एक इंडस्ट्री दी गई हुई है। So these buildings in which a product or material of all kinds of purposes are fabricated, assembled or proceed, जहाँ पे जो मटेरियल रॉ मटेरियल होता है वो आता है, फिर उसके जो मेन बनानी है प्रोडक्ट वो बनती है, उसे असेंबल किया जाता है और इसे फर्दर प्रोसीड किया जाता है। तो इस प्रकार की बिल्डिंग्स को हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स। दे अक्यूमुलेटेड प्लांट्स एंड मशीनरी, refineries, power plants, dairies, raw mills, cleaning plants, pumping stations. These are all example of industrial buildings. Then the last one is a storage building. स्टोरेज बिल्डिंग जहाँ पे हम कुछ स्टोर करके रखते हैं। यहाँ पे हमें पिक्चर में कोल्ड स्टोरेज फॉर फूड प्रिजर्वेशन के लिए, जो फूड प्रिजर्व करने के लिए जो कोल्ड स्टोरेज होता है उसकी तस्वीर दी गई है। So these are this storage or a sheltering of a goods, water, vehicle. यहाँ पे हम सामान को, पानी को या ऐसे के डिफरेंट स्टोरेज होते हैं डिफरेंट पर्पज़ के लिए, व्हीकल के पर्पज़ के लिए डिफरेंट होता है। और फिर आता है इस सब के लिए स्टोरेज बिल्डिंग्स यूज़ करी जाती हैं। देन है वाटर हाउसेस, कोल्ड स्टोरेज, गुड वैन्स, देन fridge depots, transit shed, storehouses, garages, hangars. These are all example of storage buildings. तो यहाँ पे हमने एक तरीके की बिल्डिंग देखी जिनके डिफरेंट पर्पज़ के हिसाब से उन्हें डिफरेंट नेम से डिनोट किया जाता है, उन्हें डिफरेंट तरीके से डिज़ाइन किया जाता है और उनका पर्पज़ भी अलग होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग and have a good day.